कि देवेंद्र फडणवीस को लेकर खबर आ रही है कि वो दिल्ली के लिए रवाना हो गए हैं। इस वक्त जो बड़ी जानकारी निकल कर आई है वो यही कि महाराष्ट्र विधानसभा में बैठने की तमन्ना रखने वाले देवेंद्र फडणवीस अब दिल्ली में रवाना हो गए हैं, क्योंकि इस विधानसभा में सीएम की कुर्सी पर वो बैठना एक बार फिर से चाहते हैं। और कैसे ये पूरा फॉर्मूला तैयार होगा, इसको लेकर कहा जा रहा है कि एकनाथ शिंदे भी दिल्ली जा रहे हैं। अब कौन बनेगा मुख्यमंत्री, किसकी होगी सरकार, कैसे चलेगी सरकार, ये तमाम सवाल बरकरार हैं। लेकिन इन सब के बीच में जो बड़ी जानकारी निकल कर आई है वो ये कि महाराष्ट्र विधानसभा की लड़ाई जो है अब धीरे धीरे पहले गुजरात पहुंची, फिर गुवाहाटी, और अब इसको लेकर निर्णय जो है वो दिल्ली में बीजेपी करने वाली। एक तरफ सुप्रीम कोर्ट में मामला चल रहा है तो कानूनी जानकार जो हैं वो अपनी तरफ से लड़ाई लड़ रहे हैं, और सियासी माथापच्ची जो है उसका एक बड़ा हिस्सा आज दिल्ली में देखने को मिलेगा। एक तरफ उद्धव ने अपनी कैबिनेट की बैठक बुलाई है जहां पर चर्चा वो करेंगे, और दूसरी तरफ दिल्ली में आज मंथन होगा। मौसमी हमारी संवाददाता इस वक्त हमारे साथ यहां मौजूद है। मौसमी, दो बड़ी खबरें हमारे पास हैं। एक खबर तो यह है कि उद्धव ने आज अपनी कैबिनेट की बैठक बुलाई है जिसमें कानूनी पहलुओं पर भी मंथन होगा, और दूसरी जिस तरह से दिल्ली जा रहे हैं फडणवीस और शिंदे। जरा बताइए कि उद्धव की कैबिनेट की बैठक में आज क्या खास हो सकता है, और शिवसेना के पास अब क्या क्या विकल्प बचे हैं, कैसे अपनी सरकार वो बचा सकते हैं या कोशिश में लगे हैं बचाने की। जी बिल्कुल, देखिए उद्धव कैबिनेट बैठक बुला रहे हैं, इसका मतलब ये है कि वो लगातार ये जताना और बताना चाह रहे हैं कि सरकार का कामकाज चल रहा है। हमने नए लोगों को जो बागी मंत्री है उनका विभाग दे दिया है, तो एक तरफ संकेत ये देने की कोशिश है, पर भीतर खाने जरूर पसीना छूटा हुआ है महाराष्ट्र विकास अघाड़ी का। और जिस तरह से पहली बार जो आप खबर दे रहे हैं शुभांकर, इसका मतलब ये है, इसके मायने ये है, अगर देवेंद्र फडणवीस दिल्ली जा रहे हैं और खबरें ये भी आ रही है कि एकनाथ शिंदे पहुंचेंगे, तो पहली बार सार्वजनिक तौर पे बीजेपी खुल के बीजेपी खेमे में सियासी सरगर्मी, इस पूरी सियासत को लेके जो महाराष्ट्र में चल रही है वो तेज हो गई है। पहली बार ये तालमेल बैठाने की कोशिश हो रही है, सुरताल बैठाने की कोशिश हो रही है, ऐसा प्रतीत हो रहा है। और कहीं ना कहीं ये साफ हो गया है कि एकनाथ शिंदे कैंप बीजेपी के टच में था। दूसरी बात यह है कि लगातार शिवसेना का ये कहना है कि अभी भी हम कोई बागी विधायकों के टच में है, लगभग 21 विधायक हमारे साथ हैं। आप वो मुंबई आएंगे तो शिवसेना को अभी भी आस बंधी है, बल्कि एनसीपी को भी आस बंधी हुई है कि जब वो यहाँ पहुंचेंगे फ्लोर टेस्ट के लिए तब सारा सियासी खेल बदल सकता है। मामला ये है कि बीजेपी को बहुत भारी भरकम ताकत नहीं चाहिए। अगर एकनाथ शिंदे कैंप फ्लोर टेस्ट में अब्सटेन भी कर जाता है तो भी एडवांटेज बीजेपी है। यही वजह है कि अब बीजेपी बिल्कुल हरकत में दिख रही है। ठीक है, आप मौसमी बने रहिए हमारे साथ। एक बड़ी खबर इस वक्त दर्शकों को और बताने वाले हैं, वो खबर के बाद अपने बाकी संवाददाताओं से हम बातचीत करेंगे। लेकिन फिलहाल जो दूसरी बड़ी खबर है वो यही है कि देवेंद्र फडणवीस दिल्ली के लिए रवाना हो गए। और जो बात मौसमी कह रही थी कि अगर विधायकों को लेकर कुछ फैसला होता जो उनके पक्ष में नहीं जाता है तो भी बीजेपी यहां पर सरकार बनाने की स्थिति में है, क्योंकि प्लान बी जो बीजेपी का है उसे भी बीजेपी एक्टिव कर चुकी है। और यही वजह है कि अब जो मुलाकातों का दौर है वो शुरू हो गया है। तो बागियों को लेकर पहली कोशिश उनकी है कि एक सरकार गठन किया जाए जहां पर ये सभी विधायकों को शामिल किया जाए। लेकिन अगर इसमें कोई ऊंच नीच होता है या किसी प्रकार का कानूनी अड़चन आती है तो बीजेपी प्लान बी के तहत भी काम करने को तैयार है। और इसी वजह से यहां पर बैठकों का दौर, ये चिंतन मंथन लगातार जारी है। तो ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। और दिल्ली फडणवीस का आना, दिल्ली शिंदे का आना अपने आप में बड़ी खबर। विद्या हमारी संवाददाता इस वक्त हमारे साथ जुड़ रही है। विद्या, यूं तो गुवाहाटी से अहमदाबाद की फ्लाइट भी पकड़ी गई थी, कहा गया था, बीच में खबर आई थी कि शिंदे मुलाकात करने गए हैं। लेकिन अब जब सब कुछ खुलेआम हो रहा है, खुलेआम जब बैठकों का दौर शुरू होने वाला है तो इसके मायने क्या है, क्योंकि पर्दे के पीछे बीजेपी है, ये सबको दिख रहा है, हर कोई समझ भी रहा है पहले दिन से, चाहे वो सिक्योरिटी देना हो या उनके नेताओं को ड्रॉप करना हो या बीजेपी शासित राज्यों में नेताओं का रुकना हो। लेकिन अब जब सामने सामने मुलाकातें होंगी दिल्ली के अंदर तो इसके मायने क्या है, इससे क्या मैसेज है? जी देखिए, अभी तक जो मुलाकातें हो रही थी उसको तो अभी भी ये नहीं कह रहे हैं कि वाकई में हमने किया है। ये ऑपरेशन कमल का आरोप तो अभी भी शिवसेना, कांग्रेस और एनसीपी लगाती आई है। वो तो बार बार कह रहे हैं कि हमारा कुछ लेना नहीं है, ये शिवसेना का अंदरूनी मामला है। लेकिन फिलहाल
क्योंकि अब जब सब कुछ सामने है, लोगों को दिख रहा है कि ये एनडीए सरकार के पास आंकड़े नहीं है कि वो फ्लोर टेस्ट में अपने आप को पुख्ता साबित कर पाएगी, सरकार खड़ी हो पाएगी, तो जाहिर सी बात है अब ये खुलकर कह रहे हैं कि हाँ, अब हम इस सिचुएशन को हैंडल करेंगे, अब हम बात कर रहे हैं। ये दिल्ली में भी बात हो रही है, इसके लिए देवेंद्र फडणवीस खुद दिल्ली गए हैं। वहां पर आला नेताओं से बात करके आगे का प्लान क्या होगा, मान लीजिए एक जैसा कह रही थी मौसमी कि अगर एक प्लान नहीं काम करता है तो प्लान बी क्या होना चाहिए, क्योंकि अगर आप देखें तो फडणवीस उस तरह के नेता हैं जो हर तरह के प्लान को रखते हैं अपने प्लान में, कि दरअसल वो सोच के रखते हैं कि आखिर अगर ये नहीं हुआ तो दूसरा क्या। इसी वजह से पिछले 2 इलेक्शंस में हमने देखा, राज्यसभा पोल हो या एमएलसी पोल हो, एमवीए ने लाख कोशिश कर ली, उनके पास नंबर्स थे, लेकिन फिर भी बीजेपी जीत के आई थी। और यही वजह है कि फिलहाल सब लोगों को यही लग रहा है कि जरूर कोई न कोई पुख्ता प्लान लेकर ही देवेंद्र फडणवीस दिल्ली से वापस आएंगे। जब यहां पर मीटिंग होगी, अपने सारे एमएलएस को उन्होंने बुलाया है, उनसे भी मुलाकातें करेंगे, तब आखिर जाके उनका अगला कदम पुख्ता तरीके से पता चलेगा कि क्या करने वाला। लेकिन फ्लोर टेस्ट की मांग नहीं करेंगे, ये बीजेपी अभी भी कह रही है। इसलिए या तो सुओ मोटो गवर्नर को लेना पड़ेगा या एकनाथ शिंदे को ही आके करना पड़ेगा। क्या होगा ये अगले कुछ दिनों में पता चलेगा, लेकिन जरूर है कि ये तैयारी चल रही है, इस हफ्ते के अंत तक में कुछ न कुछ पुख्ता देखने को जरूर मिलेगा।